जय हिंद फ्रेंड्स, डबल एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में आपका उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो है दो नियमों को हमने बता दिया था। दो स्थितियों के बारे में चर्चा हो गई थी। आपकी ये दूसरी स्थिति है और इससे पहले आपने एक स्थिति और पढ़ा था। आपकी पहली स्थिति जिसमें हम क्या किए थे, प्रतिबिंब को कहाँ रखे थे, अनंत पर। पहली स्थिति में आपका जब प्रतिबिंब अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनता है, वस्तु से छोटा, अत्यंत छोटा बनता है, वास्तविक बनता है, आपका लेंस के दूसरी तरफ बनता है। आपका दूसरी स्थिति में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच रखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है लेंस के दूसरी तरफ F2 और 2F2 के बीच में बनता है, लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है तथा आपका कहाँ बनता है, F2 तथा 2F2 के बीच में बनता है। इसके बाद हमें आपको तीसरी स्थिति के बारे में बताना है कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की ये जो तीसरी स्थिति है, ये आपको कहाँ पर वस्तु को हम रखते हैं। तो जब क्या करते हैं कि वस्तु को 2F1 पर रखेंगे। इस बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, 2F1 पर रखेंगे। लिख लेते हैं फ्रेंड्स कि जब वस्तु को जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तब आपकी ये जो तीसरी स्थिति है, 3 नंबर स्थिति, इसमें क्या है कि जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जब वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये आपका लेंस के दूसरी तरफ बनता है और 2F2 पर बनता है। कहाँ बनेगा, लेंस के दूसरी तरफ बनेगा और 2F2 पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो आइए इस बात को हम चर्चा कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि तीसरी स्थिति में आपका क्या होता है। जब वस्तु को 2F1 पर रखते हैं तब प्रतिबिंब टू F2 पर बनता है तथा वस्तु के बराबर और 2F2 पर बनता है तथा वस्तु के बराबर और लेंस के दूसरी तरफ वास्तविक बनता है। यानी कि जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, 2F1 पर रखते हैं
तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर बनता है, वस्तु के बराबर बनता है लेंस के दूसरी तरफ तथा वास्तविक बनता है। आपने तीसरी स्थिति के बारे में सीख लिया। तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनता है तथा लेंस के दूसरी तरफ 2f2 पर बनता है। आइए इस वाले चित्र को हम बनाकर देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा तीसरी स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये हो गया मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, आपका ये हो गया आपका f1 हो गया, यहाँ पर हो गया 2f1 हो गया, यहाँ पर जो हो गया, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे, यहाँ पर जो आपका हो जाएगा f2 हो जाएगा, f2 हो जाएगा, यहाँ पर जो बनेगा आपका मान लीजिए 2f2। इतने चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर C से डिनोट कर देते हैं, ये आपका हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, हम वस्तु को जो रखेंगे यहाँ पर 2f1 पर, वस्तु का नाम दे देते हैं A और B। वस्तु का नाम हमने क्या दे दिया, AB दे दिया, और कहाँ पर रख दिया वस्तु को, यहाँ पर 2f1 पर हमने वस्तु को रख दिया। तो आपका प्रकाश किरण किस प्रकार से जाएगी, एक प्रकाश किरण को हम क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर डाल देते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी। इस प्रकार से आपका मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश किरण गई वो फोकस से होकर चली गई, और दूसरी प्रकाश किरण को हम क्या कर लेते हैं, दूसरी प्रकाश किरण को हम यहाँ से यहीं से डाल देते हैं। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण को हम क्या किए, आपका प्रकाशी केंद्र से हमने गुजारा, तो इस प्रकार से प्रकाशी केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो गई, इसी मार्ग पर वापस क्या होती है, लौट जाती है। अपवर्तन के पश्चात इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। और इसके बाद जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पर क्या होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये प्रकाश किरणें कहीं ना कहीं यहीं पर जो है एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहीं पर क्या हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया, B' A'। तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ, प्रतिबिंब का आपका निर्माण जो हुआ है 2f2 पर हुआ है। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हुआ है आपका, 2f2 पर। अभी यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने, ये कौन सी स्थिति है आपकी, तीसरी स्थिति है। इसमें क्या है, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब जो है जब वस्तु कहाँ होगी, जब वस्तु 2f1 पर होती है, 2f1 पर होती है। जब वस्तु कहाँ होगी, 2f1 पर होती है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपका 2f2 पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनता है और लेंस के दूसरी तरफ बनता है। आपने 3 स्थितियां उत्तल लेंस में कवर कर ली हमने। पहली जो स्थिति थी, पहली स्थिति कौन सी थी
कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बना था। दूसरी स्थिति क्या थी, जब वस्तु को अनंत और 2F1 के बीच में रखे थे तो उसका जो प्रतिबिंब बना था F2 और 2F2 के बीच में बना था। तीसरी वाली स्थिति क्या थी, जब प्रतिबिंब को हम कहाँ रखेंगे, जब प्रतिबिंब को हम 2F1 पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनता है। अब इसके बाद आपकी चौथी स्थिति आती है। चौथी स्थिति क्या कहेगी फ्रेंड्स, चौथी स्थिति में आपका कहाँ पर बनेगा, चौथी स्थिति में आपका जो होगा 2F1 तथा F1 के बीच में हम वस्तु को रखते हैं। आपकी 3 स्थितियां हो गई। इसके बाद आपकी चौथी स्थिति आएगी। चौथी स्थिति में जब वस्तु को 2F1 तथा 2F1 के बीच में रखते हैं। कहाँ रखते हैं फ्रेंड्स, तो जब वस्तु को 2F1 तथा F1 के बीच में रखते हैं तब क्या होता है, तब प्रतिबिंब जो होता है, तब प्रतिबिंब जो होता है आपका, प्रतिबिंब आपका चौथी आपकी स्थिति आपकी हो गई। चौथी स्थिति क्या हो गई, चौथी स्थिति आपकी ये है। 3 स्थितियां हो गई। आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तब प्रतिबिंब जो बनता है 2F2 तथा F2 तथा अनंत के बीच में बनता है तथा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा वास्तविक बनेगा, वास्तविक वस्तु से बड़ा उल्टा तथा लेंस के दूसरी तरफ बनता है। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को हम 2F1 तथा F1 के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 तथा अनंत के बीच में, 2F2 तथा अनंत के बीच में बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तथा लेंस की दूसरी तरफ बनता है। अब इसके बाद हम चित्र बनाकर देख लेते हैं कि आपका प्रतिबिंब कैसे बनता है। एक उत्तल लेंस का सर्वप्रथम निर्माण करेंगे।
इस प्रकार से एक उत्तल लेंस का निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो आपका हो गया F1 हो गया, यहाँ पर हो गया 2F1 हो गया, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र C हो गया, यहाँ पर जो हो गया आपका F2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 2F2। अब इस वाली स्थिति में क्या करेंगे, आपका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपका प्रतिबिंब अनंत और 2F2 के बीच में बनता है। तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच में। तो आइए हम वस्तु को यहाँ पर रख देते हैं। आपका A हो गया और B, ये आपका वस्तु हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम प्रकाश किरण को हम मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण गई। अब इसमें क्या हुआ, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। आपका क्या हो गया कि सर्वप्रथम एक प्रकाश किरण को हम क्या किए, यहाँ से जो है मुख्य अक्ष के समांतर गई और अपवर्तन के पश्चात क्या हो गया, फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश किरण को हम क्या करते हैं, यहाँ से जो है वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। इस प्रकार से आपका प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर चली गई। अब इसके बाद हमारा क्या होगा, जहां पर ये एक दूसरे को काटेगी वहीं पर क्या होगा, आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रतिबिंब आपका यहाँ पर बनेगा, यहीं पर, क्योंकि प्रकाश किरण एक दूसरे को काट रही है, तो हम यहीं पर क्या करते हैं, प्रतिबिंब का निर्माण कर देते हैं। यही आपका क्या हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। तो आपने देख लिया फ्रेंड्स कि हमने क्या बताया था कि जब वस्तु को 2F1 तथा F1 के बीच में रखते हैं तो आपका क्या होगा कि जो प्रतिबिंब जो बनता है, जो प्रतिबिंब बनेगा F2 और अनंत के बीच में बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में, और वस्तु से बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, लेकिन उल्टा बनेगा तथा लेंस के दूसरी तरफ बनता है। ये आपकी 4 स्थितियां हमने कंप्लीट करवा दी। 4 स्थिति, चौथी स्थिति आपकी थी कि जब वस्तु को 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है 2F2 और अनंत के कहीं बीच में बनता है, लेकिन वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा तथा लेंस के दूसरी तरफ बनता है। अब इसके बाद आपकी 5वीं स्थिति आती है। आपकी 2 स्थितियां अभी बची हुई हैं। आपने 4 स्थितियों के बारे में सीख लिया। तो फ्रेंड्स अभी आपकी 2 स्थितियां बची हुई हैं, 5वीं और 6वीं, क्योंकि 6 स्थितियां हमें इस वीडियो में कवर कराना था। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आपके अगले वीडियो में, इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे और आपकी 2 स्थितियों को हम जल्द से जल्द कवर कराएंगे। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक और इंस्टा पर हमारा चैनल है,
पेज है उसको भी लाइक करिए, शेयर करिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और अगली वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। दो नियमों को हम ये दो टॉपिक आपका बचा है, इसको हम जल्द से जल्द कवर कराने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।